ट्रंप का ईरान को आबना हुर्मस खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम। अमरीकी सदर ने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में लिखा, ईरान ने 48 घंटे में आबना हुर्मस ना खोली तो ईरानी पावर प्लांट्स उड़ा देंगे। अमरीका ईरान के बिजली घरों को मरहलावार तबाह करेगा। आगाज सबसे पहले बिजली घर से होगा। अमरीका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत खात्म, बहरिया और फ़िज़ाइया तबाह हो चुकी। हमारे जंगी अहदाफ में पेशरफ्त हुई है। ईरान की दिफाई सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी। ट्रंप ने दावा किया, ईरान डील के लिए तैयार है लेकिन वो डील नहीं चाहते। तवानाई तनसीबात पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। ईरान का खित्ते में बड़े पैमाने पर जवाबी कार्रवाई का ऐलान। तर्जुमान खातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स ने वाज़ेह किया, अमरीका और इसराइल की तवानाई, IT और पानी की तनसीबात हमारा हदफ होंगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आबनाए हुर्मुज़ के बाद आबनाए बाबुल मंदब भी बंद करने की धमकी। कहा, अमरीका ने जजीरा खारिज पर जारहियत की तो ईरान हैरान कुन रद्दअमल देगा। ईरानी मिसाइल हमलों ने इसराइली शहरों में बड़ी तबाही मचा दी। देमोना और अराद में कई इमारतें तबाह, 6 अफराद हलाक, 150 से ज़ायद जख्मी। दमोना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। एटमी तनसीबात पर फिलहाल किसी किस्म के नुकसान की इतला नहीं। ईरानी पासदारान इनकलाब का कहना है कि आज के बाद इसराइल ने जिन इलाकों पर कब्जा कर रखा है उसके आसमानों पर अब ईरान के मिसाइलों का तसल्लुत है। ईरान की नई हिकमत अमली और लॉन्च सिस्टम से अमरीकी और सेहोनी कमांडर हैरान रह जाएंगे। खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान का कहना है कि ईरान ज्यादा जदीद निज़ाम के साथ दुश्मन पर कहर बरसाने के लिए मैदान जंग में दाखिल हो चुका। ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद इसराइल में 2 रोज के लिए तमाम तालीमी इदारों को छुट्टी दे दी गई। ईरान ने ये हमले अमरीका और इसराइल के नेतन्स में अपनी जौहरी तंजीबात पर बमबारी के जवाब में किए। रियाद की तरफ से 3 मिसाइल दागे, 1 को तबाह कर दिया गया, 2 गैर आबाद इलाके में गिरे। कतर में हेलीकॉप्टर समुंदर में गिरकर तबाह। कतरी वजारती दिफा के मुताबिक हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज के दौरान तकनीकी खराबी की वजह से हादसे का शिकार हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार अमले और मुसाफिरों की तलाश जारी। इमदादी टीम्स जाए वकुआ पर सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। हेलीकॉप्टर गिरने की मजीद तहकीकात जारी। सऊदी अरब ने ईरानी सिफारतकारों को नापसंदीदा शख्सियत करार दे दिया। मिलिट्री अताशी समेत 5 अरकान को 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म। सऊदी वजारत खारजा ने कहा, ईरानी हमले खत्ते के अमन के लिए संगीन खतरा हैं। शहरी इलाकों और इक्तसादी मराकज़ को निशाना बनाना आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मुल्की सलामती और खुदमुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। आप हमारे भाई हैं, हमारे दरमियान कोई संगीन तनाज़ा नहीं। हमारे इख्तलाफात से सिर्फ सेहूनी रियासत ही फ़ायदा उठा सकती है। ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान का इस्लामी और हमसार ममालिक के नाम पैगाम। कहा, अल्लाह हमें ताकत और इत्तेहाद अता फरमाए ताकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर सकें। ट्रंप इंतजामिया की ईरान के मुमकिना मुज़ाकरात के लिए प्लानिंग। अमरीका और ईरान के दरमियान बैकडोर राब्तों का भी दावा। अमरीकी खबरसां इदारे एक्सिविस्ट के मुताबिक मुमकिना तौर पर कतर सालिस होगा। ओमान को पस मंजर में डाल दिया गया। ईरान ने फौरी जंगबंदी और हमले ना करने की जमानत शर्त रख दी। अमरीका ने ईरान का हट जाने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। ट्रंप इंतजामिया का ज़ीरो यूरेनियम अफजुदगी और मिसाइल प्रोग्राम बंद करने पर जोर। आबना हुर्मुज़ की बहाली मुमकिना मुआहदे का अहम हिस्सा। आर्जी नहीं, मुकम्मल और देर पा जंगबंदी चाहते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, मुकम्मल जंगबंदी किसी भी तजवीज़ पर गौर के लिए तैयार हैं। कुछ ममालिक तनाज़ात का हल तलाश कर रहे हैं। लगता नहीं अमरीका जारहियत रोकने के लिए आमादा होगा। आबनाए हुर्मुज़ को मुकम्मल बंद नहीं किया गया। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में मुलव्वस ममालिक के लिए आलमी आबी गुज़रगाह बंद है। ईरान से राबिता करने वाले ममालिक को महफूज रास्ते फ्राहम किए जा रहे हैं। बरतानवी जौहरी आबदोज ने बहरे अरब में पोजीशन संभाल ली। खबर एजेंसी के मुताबिक टोमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस आबदोज ईरान तक हमले की सलाहियत रखती है। 1000 मील रेंज के मिसाइल और जदीद
टॉर्पेडोज नस्ब हैं। HMS अंस ऑस्ट्रेलिया से 5,500 मील का सफर करके बहरे अरब पहुंची। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों के खिलाफ लंदन में एहतजाज। हज़ारों अफराद का सेंट्रल लंदन में एहतजाजी मार्च। मुजाहिरीन का ईरान में जारी फौजी कार्रवाई फौरी रोकने का मुतालिबा। शुरा की ईरान पर हमलों के लिए अमरीका को बरतानवी अड्डे देने की मुखालफत। बरतानवी हुकूमत से फैसले पर नजरसानी करने का मुतालिबा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की थाई हम मनसब को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। एक पोस्ट में लिखा कि यकीन है आपकी काबिल क़यादत में थाईलैंड तरक्की के तसलसल को बरकरार रखेगा। वज़ीर-ए-आज़म अनवतन के साथ मिलकर काम करने का ख्वाहां हूँ। पाक थाईलैंड दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बलोचिस्तान में बादल बरस पड़े। चमन, लोरालाई और संजावी में मूसलाधार बारिश। पहाड़ी नदी नालों में तगयानी। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, नोशकी और हरनाई में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। योग, कल्लात, मस्तूम, बारखान, सिब्बी, खुजदार, केच और फारान में भी बारिश मुतवक्के। चंद मकामात पर मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी का अलर्ट। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। ईद मिलन और दावतों का सिलसिला जारी। कल के मेज़बान आज बने मेहमान। बिरयानी, कोरमा, पुलाव और स्वीट डिश दस्तरख्वान की शान। मजे मजे के खानों से मेहमानों की तवाज़ुन। मीठी ईद पर हर तरफ मिठास फैल गई। मिठाई की दुकानों और बेकरीज पर रश। बर्फी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, चमचम, पतीसा और खोए के पेड़े सबकी पसंद। शहरियों का कहना है कि मीठी ईद मीठे से बेहतर कोई तोहफा नहीं। छोटी ईद पर छोटी दुनिया की मौज मस्ती। बच्चा पार्टी ने ईदी उड़ाने के प्लान बना लिए। वालिदैन के साथ चिड़ियाघरों का रुख कर लिया। तफरीही मकामात पर रश। सैरगाहों की रौनकें दोबाला। छोटे शहरों और देहात में ईद मेले सज गए। कौम ईद की खुशियां मनाए, हम हिफाजत के लिए डट कर खड़े हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के अगले महाज पर तैनात पाक फौज के जवानों का कौम के नाम पैगाम। कहा, मुल्क दिफा और अवाम की खुशी ही हमारे लिए सबसे बड़ी ईद है। कौम का एतमाद और मोहब्बत हमारे हौसले को मजीद बुलंद करती है।